नमस्कार मित्रों। काफी लोगों के कमेंट्स मिले जुले होते हैं। उन मिले जुले कमेंट्स को मैं इस वीडियो में सारों को सामूहिक रूप से समेट करके 3 बातों पर आके टिका हूं। जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, अष्टादशे पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में से 18 पुराण व्यास जी ने लिखे थे और उनको लिखने के बाद में उन्होंने सोचा कि अपन इनको दोबारा पढ़ें तो सही। और जब उन्होंने दोबारा उनको पढ़ा तो उन्होंने एक दोहा रचित किया, वो मैं आपको सुना रहा हूं। अष्टादशे पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यानी वेद व्यास जी ने 18 पुराण रचने के बाद में उन्होंने कहा कि इनको ऊपर रख दीजिए। इनमें मैंने 2 ही बात बताई हैं कि परोपकाराय पुण्याय, यदि आप किसी का उपकार करते हैं, दूसरे का उपकार करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पुण्य, वो पुण्य कहलाता है। और पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा देना पाप कहलाता है। इसी तरह आज इस वीडियो में मैं वो 3 बातें बताऊंगा आपको, जो 3 काम आपको कर लेने चाहिए। 3 कामों को गहराई से सुनना चाहिए। और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं जो आपको अपने जीवन की सफलता दिला सकती हैं। आप एक सक्सेस बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक सक्सेस स्टूडेंट हो सकते हैं उन 3 बातों के कारण, और आप एक सक्सेस माता पिता हो सकते हैं, एक सक्सेस सफल बेटा बेटी हो सकते हैं। उन 3 बातों में से पहली बात मैं कहूंगा कि 20 साल तक पढ़ लो। ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 साल तक आप एजुकेशन गोट कर लो। उससे ज्यादा आगे पढ़ो, बहुत अच्छा है। गुड बेटर बेस्ट 3 फॉर्म होती हैं। यहां तक आते आते मैं आपको गुड ही दूंगा। 20 साल तक आप पढ़ते हैं तो गुड है, एमए पास कर लेते हैं या इसके समकक्ष कोई डिग्री ले लेते हैं तो बेटर है। और आरजेएस आईपीएस क्या क्या नाम बताऊं आपको, वो सब का आप कर लेते हैं तो और ज्यादा बढ़िया है, बेस्ट है। तो मैं कहूंगा यदि आप पहली क्लास से लेके बीए तक, एमए तक या जहां तक आपको पढ़ाई करनी है वो शुरू से लेकर अंत तक अच्छी तरह से करते हैं, अच्छे अंकों से पास करते हैं, प्रॉपर पढ़ाई पर लगाव रखते हैं, प्रॉपर पढ़ाई के हिसाब से अपने जो एजुकेशन आपको लेनी है, जिस सब्जेक्ट की लेनी है उस पर आपका पूरा कमांड रहता है, तो आने वाले जीवन में आप कभी परेशान नहीं होंगे। मैं कई बार मेरे वीडियोज में भी बताया करता हूं कि जो बच्चे अब 6 घंटे पढ़ाई से जी चुराते हैं उनको तैयार हो जाना चाहिए 12 घंटे लेबर करने के लिए। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि नहीं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप अपनी पढ़ाई पर कितना फोकस करते हैं, कितना ध्यान देते हैं। चलिए, अब मैं मान लेता हूं कि 20 से 21 साल लगभग आपने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली। अब आपके पास बचे हैं आगे 30 साल, 30 इयर्स, यानी 50 की एज आते आते आपको और बहुत से काम करने हैं। वो कौन कौन से काम करने हैं? एजुकेशन आपकी अच्छी हो गई, आपके पिताजी को चिंता है, अच्छी शादी करेंगे, अच्छे घर में करेंगे, अच्छी लड़की लाएंगे आपके लिए जो आपके समकक्ष पढ़ी हुई हो। हर पिता की एक चिंता होती है, हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे बेटे की शादी उसके कैडर की लड़की के साथ में करो। वो पूरी ट्राई में है और जो ही आपने परीक्षा दी और अब पापा मुझे नहीं पढ़ना है, अब मुझे बिजनेस करना है, सर्विस करनी है या कुछ और काम जॉब करना है, ऐसी स्थिति का आप जो ही आह्वान करेंगे
बोलेंगे अपने मुंह से, उसी दिन पापा कहेंगे बेटे वो समधी साहब आए थे, पहले तो तुम्हारी सगाई करेंगे, उसके बाद में सारे काम करना। और सगाई और ब्याह भी हो जाना है। शादी के बाद में आजकल टाइम ही कितना लगता है, 2-3 साल में 1-2 बच्चे भी हो जाने हैं। उन बच्चों को प्रॉपर स्कूल में डालिए। जो गलतियां मैंने की हैं, ध्यान से सुनिए ये सारी बातें। आप कहोगे दादाजी ये बताने की क्या जरूरत है। बहुत से कमेंट आते हैं, ऐसे आते हैं, दादाजी ये बातें तो हम सब जानते हैं। अरे बेटे जानते तो हो, मगर वक्त में उस समय चूक जाते हो। जो ख्वाब आपके अपने बच्चों के बनाने के हैं, उन्हीं ख्वाबों को ध्यान में रख के उनकी प्रॉपर शिक्षा कर दिलवाइए। मेरा बेटा मुझे कई बार ओल्मा देता है। मेरे एक ही लड़का है और वो भी लास्ट सारी बच्चियों के बाद का। बहुत लव करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। कितना कहूं आपको, किसी की नजर नहीं लगे उतना प्यार करता हूं। वो मुझे कहता है पापा जी यदि आप मुझे इतना आत्मीयता नहीं देते जो आपने 12वीं तक मेरे को यहीं अपनी लोकल स्कूल में पढ़ा करके आपने बाहर भेजा, यदि वही काम आप पहली दूसरी क्लास में ही मुझे बाहर भेज देते तो मैं कुछ और बनता। ये बात मैं मेरे बेटे से सुन रहा हूं, मगर आपसे नहीं सुनना चाहता कि दादाजी ने ही नहीं बताया। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छी प्रॉपर शिक्षा दिलवाइए और प्रॉपर शिक्षा दिलाने के बाद में आप छोटा ही सही एक घर जरूर बना लीजिए। जब भी आपको फुर्सत मिलती है, आप चाहे सर्विस करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे ठेकेदारी करते हो, चाहे कपड़े का बिजनेस हो, चाहे हार्डवेयर का बिजनेस हो, चाहे आपकी मिठाई की दुकान हो, चाहे आप रेडी ठेला चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बिजनेस से आपके घर बनाने में। बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि आप अच्छा बिजनेस करते हो तो थोड़ा ऊंचा बना लोगे, और यदि आपका बिजनेस रेडी ठेले का है तो थोड़ा छोटा बना लोगे। मिस्त्री की नजर में दोनों एक होते हैं, यदि भला मिस्त्री है तो। इसलिए मैं कहूंगा चाहे छोटा ही हो, 2 कमरे जरूर बना लीजिए। एक किचन हो, स्टोर हो छोटा सा, एक छोटा सा चौक हो, बाहर एक छोटी सी बैठक हो और बरामदा तो हो ही हो। ऐसा एक मकान जरूर बना लीजिए अपना। और उसके बाद में अपना कोई बिजनेस जो मैंने बताया था उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए मेरा ये अनुभव है, लड़ाई राड़ झगड़ा ये सारे भी जब बढ़ाने से बढ़ते हैं, कईयों को सुनते हैं साहब बढ़ाना तो नहीं चाहते थे मगर बढ़ गया, तो जब ये सब बढ़ सकते हैं तो बिजनेस क्यों नहीं बढ़ सकता? कौन रोक रहा है बिजनेस को बढ़ाने में? अब बात आती है बिजनेस कैसे बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको अपने टारगेट्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपने अनुभव को बढ़ाना पड़ेगा, अपने जेब की पूंजी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने सहयोगियों को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्थान को दूसरी जगह चेंज करना पड़ेगा, या उस स्थान जो साइट सिचुएशन है, जो लोकेशन है, वहां वैसी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी, तब जाके बिजनेस बढ़ेगा। और जब बिजनेस बढ़ेगा तो अर्निंग भी बढ़ेगी, कमाई जब बढ़ेगी तो साधन भी घर में आएंगे, और जब साधन आएंगे तो संपन्नता भी आएगी, और संपन्नता जब आएगी तो प्रभुत्व भी आएगा। तो 50 की उम्र तक आपको ये सारे काम कर लेने हैं। इनमें बच्चों की शादियां आ गई, आपके बूढ़े माँ बाप अब आपसे सेवा मांगते हैं। वो जब आप 50 के हो गए तो निश्चित रूप से आपके माताजी पिताजी 70-75 के हो गए होंगे, और इस उम्र में उनको सेवा की जरूरत है। अब 50 साल तक आपने ये सब कर लिया, अब आप क्या कीजिए, तीसरा काम, बहुत ही शानदार बात बता रहा हूं आपको। अभी 5 मिनट का टाइम और ले सकता हूं मैं, बाहर मेरे भी कोई इंतजार कर रहा है, नॉकिंग आ रही है, सुन रही होगे आप।